Hello students, this video is brought to you by Jack Angel School Shivpuri. This is me Ankita Jha, your science teacher. Today we are going to study science chapter 4, which is materials, metals and non-metals. So let's get started with today's video. There are more than 100 elements known so far. हम जानते हैं 100 से भी ज़्यादा एलिमेंट्स आज की डेट में हम खोज चुके हैं और जो हम जानते हैं द अर्लीस्ट नॉन मेटल्स नोन टू मैन वर कार्बन एंड सल्फर। सबसे पहले दो ही सिर्फ नॉन मेटल्स हुआ करते थे जिनको लोग जानते थे, वॉज कार्बन एंड सल्फर। सम ऑफ दीज एलिमेंट्स बिहेव इन अ डिफरेंट फॉर्म with that of the other elements. The elements can be classified according to their behavior. Means कुछ कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो बाकियों से अलग बिहेवियर रखते हैं और इसी बिहेवियर के बेसिस पे हम उनको ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं उनके बिहेवियर के बेसिस पे। फर्स्ट ग्रुप इज मेटल्स एंड सेकंड ग्रुप इज नॉन मेटल्स। इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे एलिमेंट्स फर्दर डिवाइड किए जा सकते हैं दो ग्रुप्स में, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। अब कुछ कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, सर्टेन एलिमेंट्स विच शोज बोथ प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. So such elements which shows some properties of metals and some properties of non-metals are known as metalloids. Example of metalloids are antimony, arsenic, etc. Metals and non-metals are used for making tools, machines, houses, etc. हम मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों का ही यूज़ करते हैं काफ़ी सारी चीज़ों को बनाने में, सच एज टूल्स बनाते हैं हम, मशीन्स बनाते हैं, ऑटोमोबाइल्स बनाते हैं, कार्स बनाते हैं, हाउस एक्सेट्रा, सभी में इनका यूज़ किया जाता है. ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल रिएक्शन मेटल्स आर द एलिमेंट्स which form positive ion by losing electrons. Non-metals are the elements which form negative ions by gaining electrons. अभी हमने फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे देखा. अगर केमिकल रिएक्शन की बेसिस पे देखें मेटल और नॉन मेटल्स को, तो केमिकल रिएक्शन के बेसिस पे हम ऐसा कह सकते हैं कि एलिमेंट्स विच लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम अ पॉजिटिव आयन इज नोन एज मेटल. जो इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद पॉजिटिव आयन फॉर्म करते हैं उनको हम मेटल बोल सकते हैं, और जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद नेगेटिव आयन फॉर्म करते हैं उनको हम बोल सकते हैं नॉन मेटल्स. द नोबल गैसेस डजंट फॉर्म आयंस सो कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज मेटल और नॉन मेटल. जो नोबल गैसेस होती हैं वो इनर्ट गैसेस के फॉर्म में होती हैं, मतलब वो किसी से रिएक्ट नहीं करती, ना वो पॉजिटिव आयन बनती हैं ना वो नेगेटिव आयन बनती हैं, तो उनको हम मेटल और नॉन मेटल की कैटेगरी में नहीं रखते. अब हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. Metals, there are about 91 metals. All of these have certain common physical properties. हम हमारे जितने भी नोन मेटल्स हैं उसमें मतलब 91 लगभग मेटल्स हैं और इन सब की सर्टेन कॉमन फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं. सभी में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज में. वेरियस फिजिकल प्रॉपर्टीज विच इनेबल अस टू डिस्टिंग्विश मेटल्स फ्रॉम नॉन मेटल्स. कई सारी ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो हमको डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करती हैं, डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करती हैं मेटल्स को और नॉन मेटल्स को. लाइक इम्पॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स हम देख सकते हैं कि इसमें 10 फिजिकल प्रॉपर्टीज दी हुई हैं बुक में. फर्स्ट स्टेट, सेकंड कलर, थर्ड मेटेलिक लस्टर, फोर्थ हार्डनेस, फिफ्थ डेंसिटी, malleability, ductility, conductivity of heat and electricity, sonority, melting point and boiling point. These are some of important physical properties of metal which we are going to study further in detail. Like first state, जो फिजिकल प्रॉपर्टी स्टेट होती है वो क्या होती है? ऑल मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ओनली मर्करी इज अ मेटल इन लिक्विड फॉर्म. जितने भी हमारे पास मेटल्स हैं वो हमको सॉलिड फॉर्म में ही मिलते हैं हमारे रूम टेम्परेचर पे. सिर्फ एक एक्सेप्शनल केस होता है मर्करी का. मर्करी हमको लिक्विड स्टेट में मिलती है, लिक्विड फॉर्म में मिलती है और वो मेटल होती है. इसको छोड़कर बाकी सभी क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं. नाउ सेकंड कलर, मेटल यूजुअली हैव अ सिल्वर कलर और ग्रे कलर. मींस जितने भी मेटल्स हैं उनका ज़्यादातर कलर हम अगर देखें तो उनका कलर होता है सिल्वर कलर मिलेगा हमको या फिर हमको ग्रे कलर में मिलेंगे. थर्ड इज मेटेलिक लस्टर. Luster means chamak. Metals in the pure state generally shines and can be polished.
मतलब जो मेटल होते हैं वो प्योर स्टेट में जब हमको मिलते हैं तो उनके ऊपर क्या होता है, जनरली शाइन मिलती है, और उनको हम पॉलिश भी कर सकते हैं, उनके ऊपर हम एडिशनल शाइन भी डाल सकते हैं। द शाइन ऑन द मेटेलिक सरफेस इज कॉल्ड द मेटेलिक लस्टर। जो मेटल्स के सरफेस पे जो शाइन होती है उसको हम बोलते हैं मेटेलिक लस्टर। अब जो फोर्थ है वो है हार्डनेस। हार्डनेस मीन्स metals are generally hard like iron except some of which are soft like potassium and sodium and can be cut with a knife। मीन्स जो मेटल्स होते हैं वो लगभग ज़्यादातर सभी हार्ड होते हैं, बहुत सॉलिड होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हार्ड होंगे ही, जैसे कि आयरन हुआ, कॉपर हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, हम सब देख सकते हैं कि जितने भी मेटल्स हैं सभी हार्ड होते हैं। लेकिन कुछ कुछ इसमें भी एक्सेप्शनल केस होते हैं, कुछ मेटल्स जो हैं वो हमको सॉफ्ट मिलते हैं लाइक पोटेशियम, सोडियम। इनको ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि हम इनको नाइफ से कट कर सकते हैं। नाउ अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी में डेंसिटी की बात करें तो क्या होता है, मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज, इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज मेजर्ड ऑफ हाउ हैवी इट इज। अब डेंसिटी हम कैसे मेजर कर सकते हैं, डेंसिटी का मीन्स होता है कि वो कितना, जो भी मटेरियल है वो कितना हैवी है, उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि इसकी डेंसिटी क्या है। नाउ वी हैव फॉर्मूला फॉर डेंसिटी विच इज मास अपॉन वॉल्यूम। We will calculate mass in gram and volume in centimeter cube, and if we divide both of these quantities we will get the density of metal. According to the density, metals are divided into two groups, light metals and heavy metals। अब अगर हम डेंसिटी के बेसिस पर देखें, सिर्फ डेंसिटी के बेसिस पर देखने पर हमने मेटल्स को टू कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, विच इज light metals and heavy metals। Metals like sodium and potassium are so light that they can even float on water। अब लाइट मेटल्स में क्या आते हैं, बाकी सारे मेटल्स हम मान लेते हैं कि हैवी मेटल्स में आ जाएंगे। लाइट मेटल्स में आते हैं पोटेशियम एंड सोडियम। ये इतने ज़्यादा लाइट होते हैं कि ये पानी के ऊपर फ्लोट कर सकते हैं, तैर सकते हैं। अभी हमने देखो दो का चीज़ें देखी, दो पॉइंट नोटिस किए हैं पोटेशियम और सोडियम के। एक तो ये सॉफ्ट मेटल्स भी होते हैं, दूसरा ये लाइट मेटल्स भी होते हैं, पोटेशियम एंड सोडियम। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। Now sixth property we will see, which is malleability। Malleability is some metals can be beaten into thin sheets with hammer without breaking। Means अगर हम metals को हैमर जो होता है, हथौड़ा जो होता है, उससे मारकर अगर हम हैमरिंग करने के बाद उसको थिन शीट्स में, पतली पतली शीट्स में अगर उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं और वो अगर टूटती नहीं है, तो ये उसकी एक प्रॉपर्टी होती है मेटल की, विच इज नोन एज मेलिएबिलिटी। द एबिलिटी ऑफ metals that when we beat it with a hammer it can drawn into sheets without breaking is known as malleability। This property of metal is called malleability। Gold and silver are the most malleable metals। As we know, हम गोल्ड और सिल्वर के ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, गहने वगैरह बनते हैं, सब ज्वेलरी बनती है उससे, तो ऑब्वियस सी बात है उनको हम थिन शीट्स में ड्रॉ कर सकते होंगे, तभी तो उनका इतना हो सकता है। मतलब ज्वेलरीज वगैरह बनती है, इतने यूजेस होते हैं उनके, डिफरेंट वेज में हमको वो मिलते हैं। तो ये इसलिए होता है क्योंकि उनकी जो प्रॉपर्टी होती है मेलेबिलिटी की, इस वजह से दे कैन बी हैमर्ड। उनको हम क्या कर सकते हैं, हैमर करने के बाद उनको थिन शीट्स में ड्रॉ कर सकते हैं into very thin sheets। Silver foils are used for decorating sweets। हाँ, अब इसका एक और एग्जांपल ये भी है, हम स्वीट्स के ऊपर देखते हैं सिल्वर कवरिंग जो होती है, सिल्वर फॉयल आती है, वो भी इसी वजह से आती है क्योंकि हम सिल्वर को मेलिएबल कर सकते हैं, वो उसमें मेलिएबिलिटी होती है, हम उसको थिन शीट्स में ड्रॉ कर सकते हैं, तो उससे हमको वो सिल्वर फॉयल मिलता है। एल्यूमिनियम फॉयल आर यूज फॉर रैपिंग द मेडिसिन, चॉकलेट्स एक्सेट्रा। अब एल्यूमिनियम फॉइल्स भी होते हैं जिसको हम रैप करते हैं मेडिसिन में, मेडिसिन के ऊपर, चॉकलेट्स के ऊपर, खाना वगैरह भी हम उससे पैक करते हैं, तो वो भी इसी की वजह से होता है। नाउ डक्टिलिटी, व्हाट इज डक्टिलिटी? डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ virtue of which metals can be drawn into wires। means ये वो प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की जिसके कारण हम उनको थिन वायर्स में ड्रॉ कर सकते हैं। मींस उनको हम बहुत ही पतले पतले वायर्स में ड्रॉ कर सकते हैं, डक्टिलिटी जो प्रॉपर्टी होती है उसकी वजह से। गोल्ड एंड सिल्वर आर द बेस्ट डक्टाइल मेटल्स। हमने पहले भी देखा था कि जो गोल्ड और सिल्वर थे वो मेलिएबल मेटल्स भी होते हैं। गुड एग्जांपल ऑफ मेलिएबिलिटी ऑफ मेटल्स।
और वो डक्टाइल मेटल्स में भी गुड, मतलब उनको गुड डक्टाइल मेटल बोला जाता है, या फिर बेस्ट भी हम बोल सकते हैं. कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर ऑल्सो ड्रॉन इन टू वायर एज वी एंड यूज इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग. मीन्स जो कॉपर और एल्यूमिनियम होते हैं, ये इनको भी हम थिन वायर्स में ड्रॉ कर सकते हैं, और ये यूज़ भी किए जाते हैं. किस लिए? हम इनको वायरिंग में यूज़ करते हैं. जैसे कि अगर घर में भी हमको वायरिंग लगानी हो तो हम एल्यूमिनियम और कॉपर के वायर यूज़ करते हैं. तो इस तरीके से इनका यूज़ होता है. नाउ एट्थ प्रॉपर्टी इज कंडक्टिविटी. All metals conduct heat and electricity. Three very good conductor of electricity are silver, copper and aluminium. अब जो मेटल्स होते हैं वो हमको सबको पता है कि जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और हीट के भी बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं ये. अब जो थ्री वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या है? सिल्वर, कॉपर एंड एल्यूमिनियम. सिल्वर इज यूज फॉर इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स इन कंप्यूटर. हम सिल्वर का यूज़ किस में करते हैं? जब हम कंप्यूटर बनाते हैं तो उसकी प्लेटिंग में जो हम इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट लगाना होता है तो वहाँ पे भी हम सिल्वर का यूज़ करते हैं. मर्क्यूरी इज द वर्स्ट कंडक्टर ऑफ हीट. नाउ इफ वी सी, जितने भी मेटल्स हैं हमने बोला है कि वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लेकिन जो मर्क्यूरी होती है वो क्या होती है? वो सबसे बेकार कंडक्टर होती है हीट का, मतलब कि वो हीट अच्छे से कंडक्ट नहीं कर पाती. ये एक्सेप्शन है, सिर्फ एक ही मेटल ऐसा है जो हीट कंडक्ट नहीं कर पाता ठीक से, विच इज मर्क्यूरी. नाउ if we see sonority, ninth property sonority, which is metals are generally sonorous. they may they make a singing sound when we strike them. means जो मेटल्स होते हैं वो सोनोरस होते हैं. सोनोरस मीन्स वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं. अगर हम उनको हम क्या करते हैं, उस पर कुछ स्ट्राइक करते हैं या फिर उस पर कुछ भी आवाज़ करने की कोशिश करते हैं उनको, तो एक रिंगिंग साउंड या सिंगिंग साउंड वो प्रोड्यूस करते हैं. Therefore, they are used for making bells and metals wires being used in musical instruments such as sitar and guitar. और इसी प्रॉपर्टी की वजह से ये किस लिए यूज़ किए जाते हैं कि इनके हम थिन थिन वायर बना के, इनको वायर्स बनाने के बाद ही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में भी यूज़ किए जा सकते हैं, किए जाते हैं ऑब्वियसली. जैसे कि आप सितार देख सकते हो, गिटार देख सकते हो. गिटार जनरली सभी लोगों ने देखा होगा. गिटार में जो वायर होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं? मेटल्स के बने होते हैं, और वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं गिटार में. नाउ टेंथ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज melting point and boiling point. Metals have generally high melting points and boiling points. जो मेटल होते हैं वो जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं. हाउएवर सोडियम एंड पोटेशियम हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. लेकिन जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं उनके क्या होता है, जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा लो होते हैं. नाउ if we see non-metals, there are about 17 non-metals. Their physical properties are, अब हम जानते हैं वहाँ पर जो हमारे जितने भी मेटल्स और नॉन मेटल्स होते हैं उसमें लगभग 17 नॉन मेटल्स होते हैं, और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? फर्स्ट, फिजिकल स्टेट. जो फिजिकल स्टेट होती है वो क्या होती है? थ्री फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर इन विच नॉन मेटल्स एक्सिस्ट आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. जो थ्री फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं मैटर की किसी भी, जिसमें ये मिलते हैं नॉन मेटल्स हमको, वो क्या है? सॉलिड है, लिक्विड एंड गैस. These are the three physical properties. The physical properties of non-metals are opposite to that of metals. और जो physical properties होती है non metals की, ये बिल्कुल ही opposite होती है metals के. Like example कार्बन, सल्फर, फॉस्फरस एक्सेट्रा. ये सब जितने भी एग्जाम्पल हमने अभी पढ़े, जैसे कि कार्बन, सल्फर, फॉस्फरस, ये सब क्या होते हैं? नॉन मेटल्स होते हैं. और ये क्या है? सॉलिड नॉन मेटल्स हैं. जबकि ब्रोमाइन इज लिक्विड नॉन मेटल. ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा, ये सब गैशियस फॉर्म में मिलते हैं हमको, और ये सभी क्या हैं? नॉन मेटल्स हैं. लाइक हमने देख लिया सॉलिड में हमको क्या क्या मिल रहे हैं? कार्बन, सल्फर, फॉस्फरस एक्सेट्रा. लिक्विड में हमको मिल रहा है ब्रोमीन मिल रहा है, और जो गैशियस फॉर्म में मिल रहे हैं वो हमको मिल रहे हैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा. तो हमको तीनों स्टेट में नॉन मेटल्स मिलते हैं. सेकेंड, अगर हम प्रॉपर्टी देखें नॉन मेटल्स की तो वो क्या है? लस्टर. नॉन मेटल्स डू नॉट हैव लस्टर. दे हैव डल अपीयरेंस, बट सम एक्सेप्शंस आर ग्रेफाइट, डायमंड एंड आयोडीन हैव क्रिस्टल साइन. मतलब कि जो कि लस्टर जो होता है, मतलब शाइन जो होती है, चमक जो होती है, वो मेटल्स में पाई जाती है. लेकिन जैसा कि हमने पढ़ा था अभी कि नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज उससे अपोजिट होती है मेटल से. तो इनमें
शाइन नहीं पाया जाता, ज़्यादातर नॉन मेटल्स में शाइन नहीं होती है, लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं इसमें भी। जैसे कि अगर हम देखें आयोडीन जो है उसका एक शाइनी क्रिस्टल होता है, ग्रेफाइट जो है उसमें भी शाइन होती है, डायमंड जो है वो तो ऑब्वियसली शाइनी होता ही है। अब थर्ड, मेलिएबिलिटी। नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल, दैट इज दे कैन नॉट बी बीटन इनटू थिन शीट्स। मीन्स जो नॉन मेटल्स होते हैं अपनी, उनकी मेलिएबिलिटी कैसी होती है, वो नॉन मेलिएबल होते हैं, इनको हम ठोक पीट कर थिन शीट्स में नहीं ड्रॉ कर सकते, ये टूट जाएंगे। नाउ डक्टिलिटी, डक्टिलिटी, नॉन मेटल आर नॉन डक्टाइल, ये नॉन डक्टाइल भी होते हैं, जैसे कि ये नॉन मेलिएबल होते हैं वैसे ये नॉन डक्टाइल होते हैं, इनको हम थिन वायर में भी ड्रॉ नहीं कर सकते वरना ये फिर से वही होगा कि ये टूट जाएंगे। नाउ conductivity, non-metals are poor conductors of heat and electricity except graphite which is a good conductor of electricity and heat। means conductivity जो होती है, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, मीन्स ये अच्छी तरह से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, किसका, ग्रेफाइट का, जो क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होता है। जो ग्रेफाइट होता है वो बहुत अच्छा, मतलब अच्छा कंडक्टर होता है, किसका, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। और क्या जबकि ग्रेफाइट क्या है, नॉन मेटल, सो इट इज एन एक्सेप्शनल केस हियर। नाउ सिक्स प्रॉपर्टी इज मेल्टिंग पॉइंट। नॉन मेटल्स यूजुअली हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। जो नॉन मेटल्स होते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा लो होते हैं, वेरस जब हमने पढ़ा था मेटल्स का तो मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट कैसे होते हैं, हाई होते थे। नाउ seventh is hardness. Non-metals are usually soft except diamond, which is the hardest known non-metal। Means जो hardness होती है वो कैसी होती है नॉन मेटल्स की, नॉन मेटल्स ज़्यादातर सॉफ्ट मिलते हैं हमको, लेकिन जो डायमंड होता है ये क्या होता है, नॉन मेटल होने के बावजूद ये सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट मेटल है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है जितना भी मतलब नोन है अभी तक। नॉन मेटल में से सबसे ज़्यादा हार्ड होता है डायमंड, जबकि बाकी सारे क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ब्रिटल मीन्स भुरभुरे, अगर हम उनको थोड़ा सा तोड़ें या फिर कुछ करें तो वो आसानी से टूट जाते हैं, इस तरह के होते हैं। विथ हैमर्ड विथ व्हेन हैमर्ड दे ब्रेक इनटू पीसेस। मीन्स अगर हम उसको हथौड़े से मारेंगे, हैमर से अगर उनको मारेंगे उसके ऊपर, तो क्या होगा, वो छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाएगा। नाउ एट, सोनोरस। नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस। जैसा कि हम जानते हैं मेटल सोनोरस होते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स क्या होते हैं, सोनोरस नहीं होते। उनको हम जब कहते हैं स्ट्राइक करते हैं उनके ऊपर कुछ भी चीज़, तो उसमें आवाज़ नहीं आती है, वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करते इतना। Now, how characteristics of metals and non-metals are summarized below। अब हमको इसमें जो प्रॉपर्टीज हमने ऊपर पढ़ी हैं वो हम इसमें देखेंगे, हमको समरी में दिया हुआ है। जैसे कि फिजिकल स्टेट, मेटल्स किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, जबकि मरकरी जो है वो एक एक्सेप्शनल है जिसमें क्या होता है, वो लिक्विड स्टेट में होती है। जबकि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो ज़्यादातर हमको तीनों स्टेट में मिलते हैं, जैसे कि सॉलिड और गैशियस, एक्सेप्ट जो ब्रोमीन है वो कैसा मिलता है हमको, लिक्विड स्टेट में मिलता है। नाउ अगर हम कंडक्टिविटी की बात करें तो मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लेकिन जो लेड होता है वो एक मेटल होने के बाद क्या होता है, जो उसकी कंडक्टिविटी होती है वो बहुत पुअर होती है, वो एक पुअर कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। वेयर एज नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, जो ग्रेफाइट होता है वो क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। डेंसिटी अगर हम देखें, डेंसिटी की बात करें तो मेटल्स जो होते हैं उनकी हाई डेंसिटी होती है, नॉन मेटल्स की लो डेंसिटी होती है। डक्टिलिटी की बात करें हम तो जो मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, नॉन मेटल्स नॉन डक्टाइल होते हैं। हार्डनेस की अगर हम बात करें तो मेटल्स हार्ड होते हैं, सिर्फ सोडियम और पोटेशियम उसको हम बोलते हैं सॉफ्ट मेटल्स, तो वो सॉफ्ट होते हैं, वो ज़्यादा हार्ड नहीं होते। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, लेकिन उसमें क्या है, एक डायमंड है जिसका एक्सेप्शनल केस है, वो क्या होता है, वो हमको हार्ड मिलता है। नाउ लस्टर, मेटल्स आर लस्ट्रस, इनमें चमक होती है, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन लस्टर्स होते हैं, उनका अपीयरेंस डल होता है और उनमें कोई चमक नहीं होती, सिवाय डायमंड को छोड़कर। डायमंड एंड आयोडीन हैव लस्टर इन दैम। जो आयोडीन होता है और डायमंड होता है इनका क्या होता है, शाइनी क्रिस्टल के फॉर्म में हमको मिलते हैं, इनमें चमक होती है। नाउ सेकेंड अगर हम बात करें मेलिएबिलिटी की, तो जो मेटल्स होते हैं वो मेलिएबल होते हैं,
Malleable means they can be drawn into thin sheet. और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन मेलिएबल होते हैं और ब्रिटल होते हैं. मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. मेटल्स के हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं एक्सेप्ट किसके, सोडियम और पोटेशियम के. जबकि नॉन मेटल्स में क्या होता है, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है एक्सेप्ट ग्रेफाइट के. सोनोरिटी, मेटल्स आर सोनोरस वेयर एज नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस. अब हम अगर देखें टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ तो मेटल्स के पास टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होती है और नॉन मेटल्स के पास टेंसाइल स्ट्रेंथ लो होती है. सो दिस इज इनफ फॉर टुडेज वीडियो. फर्दर हम आगे केमिकल प्रॉपर्टीज को अगली वीडियो में पढ़ेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स.